ट्रेन्स का यूज करके हम एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं, बट फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ट्रेन बोर्ड करो इंडिया से एंड ये जो ट्रेन है डायरेक्टली आपको रशिया लैंड करा दे, क्योंकि रशिया ने प्रपोज किया है डायरेक्ट रेल रूट टू इंडिया। नाउ वी हैव 3 to 4 क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो रेल रूट है ये रशिया ने क्यों प्रपोज किया है, ये जो पॉसिबल रेल रूट है इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज इंवॉल्व है अदर देन रशिया एंड इंडिया। एट द सेम टाइम अगर ये जो पॉसिबल रेल रूट है ये अगर रियलिटी में इंप्लीमेंट होगा तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये जो डायरेक्ट रेल रूट है व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। आज के सेशन में इन चारों क्वेश्चंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साइंस। और आज का जो डिस्कशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली रशिया ने या रशिया इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबल रेल रूट टू इंडिया, क्योंकि आज की डेट में आप बात करें जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं वहां पर इश्यूज आ रहे हैं, चाहे हम बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात कर लें, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें। सो इस मैरीटाइम ट्रेड रूट पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके, दैट्स व्हाई रशिया इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबल रेल रूट टू इंडिया। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन था कि रशिया ने ये क्यों जो ट्रेड रूट है या ये जो पॉसिबल रेल रूट है ये क्यों प्रपोज किया है, उसके पहले आपको समझने होंगे कि आज की डेट में ऐसे कौन से 3 रूट्स हैं जिससे इंडिया और रशिया जो है वो ट्रेड करते हैं। तो जो पहला रूट है ये आपका ट्रेडिशनल रूट है, ठीक है, जहां जो कि आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये रशिया है, ठीक है, ये आपका पूरा यूरोप कवर करते हुए दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, देन वी हैव स्विस कैनाल, यहां से होते हुए जो ट्रेड है ये कवर होता है, ये कंप्लीट होता है। बट 2022 से क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ एंड उसके बाद से ये जो रूट है यहां पर इश्यूज आए एंड दैट्स व्हाई आज की डेट में जो इंडिया और रशिया है वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहां से ज्यादा ट्रेड रूट कर रहे हैं। जैसे आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग, देन मॉस्को, देन आपका बाकू, फिर यहां पे आपका ईरान में बंदर अब्बास और फिर यहां पर मुंबई। तो ये आपका जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये आपका सेकंड रूट है एंड ये रूट काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है आफ्टर दी रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है यूरोप, ठीक है, जो वेस्टर्न यूरोप है और जो रशिया के रिलेशंस वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। दैट्स व्हाई रशिया जो है इस ट्रेडिशनल रूट को डिफंक्ट करके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर फोकस कर रहा है। और थर्ड जो रूट है वो कौन सा है, वो आपका जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है दैट इज व्लादिवोस्टॉक, और ये आपका जो चेन्नई रीजन है, ठीक है, ये जो आपका चेन्नई है वाया स्ट्रेट ऑफ मलाका, हम ये तीसरा रूट जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां पर जो इंडिया है इंडिया से जो ट्रेड हो इससे जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है वो डेवलप हो सके। तो ये आपके 3 पॉसिबल रूट्स हैं। अब इन तीनों पॉसिबल रूट्स में आप देखोगे कि जो मैरीटाइम रूट की डिपेंडेंसी वो बहुत ज्यादा है एंड रशिया का ये कहना है, ठीक है, या ये रियलिटी भी है कि अगर हम बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, अच्छा मुझे कमेंट्स बताइएगा कि जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो किनको कनेक्ट करता है, या फिर अभी रिसेंट हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्राइसिस हो रहा है। और जब भी इन एरियाज में क्राइसिस हो रहा है, इन रीजन्स में क्राइसिस हो रहा है, तो इंपैक्ट क्या हो रहा है कि जो वहां पर ट्रेड है वो इंपैक्ट हो जा रहा है। जब ट्रेड इंपैक्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चाहे हम रशिया की बात करें, इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, उनका ओवरऑल जो ट्रेड है वो इंपैक्ट हो जा रहा है। तो पहला जो रीजन है कि रशिया ने ये ट्रेड रूट क्यों प्रपोज किया है वो इस वजह से प्रपोज किया है कि ये जो मैरीटाइम रूट्स पर डिपेंडेंसी है इसे काफी हद तक रिड्यूस कर दिया जाए। एट द सेम टाइम रशिया जो है वो इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में कनेक्ट करना चाहता है, इंडियन ओशन में कनेक्टिविटी चाहता है, बट ये जो कनेक्टिविटी है वो ये चाहता है कि मैरीटाइम रूट से ना हो, ठीक है, या मैरीटाइम रूट पर लेस डिपेंडेंट हो। तो रीजन, जो मेजर रीजन है जिस वजह से रशिया ने ये प्रपोज किया है दिस पॉसिबल रेल रूट, डायरेक्ट रेल रूट टू इंडिया, इज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन दी मैरीटाइम ट्रेड रूट। क्योंकि आज की बात की अगर मैं बात करूं, आज की डेट की बात करें, बॉस्फोरस स्ट्रेट पर भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, देन इधर आपका जो ब्लैक सी का रीजन है वहां पर भी क्राइसिस हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस हो ही रहा है। तो इस वजह से रशिया ने जो है ये प्रपोज किया है डायरेक्ट रेल रूट।
ठीक है, तो ये जो 3 रूट्स मैंने आपको बताया ना, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आप ये मेंशन करोगे तब जाकर आप ये पॉसिबल रेल रूट को बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अब जो पॉसिबल रेल रूट है ये कौन कौन सा है, ठीक है, या इनमें कौन कौन सी कंट्रीज इंवॉल्व है। देखो रशिया, अभी ऐसा नहीं कि ये प्रपोज हो गया है, ये फाइनल हो गया है, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जा रहा है। एंड पॉसिबिलिटी क्या है कि रशिया, द पॉसिबल रेल रूट विल स्टार्ट फ्रॉम रशिया, देन तुर्कमेनिस्तान, देन ईरान, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड फाइनली एंटरिंग इंडिया। ये एक जो है पॉसिबल रेल रूट एक्सप्लोर कर रहा है रशिया। ठीक है, ये आपका रशिया हो गया। ठीक है, इधर आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, देन इधर आपका अफगानिस्तान, ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान एंड देन दिस इज इंडिया। बिल्कुल मैप के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें आपको विजुअल क्लैरिटी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये पॉसिबल रेल रूट है कि भाई यहां पर हमें कोई भी मैरीटाइम रेल रूट, जो मैरीटाइम रूट है उसको अवॉइड, उसको सिंपली अवॉइड कर सकेंगे। रशिया से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंड फाइनली एंटरिंग इनटू इंडिया। और फिर इंडिया से रशिया जो है उसे इंडियन ओशन का एक्सेस मिल सकेगा, और इंडियन ओशन के बाद जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, वहां पर भी जो रशिया है वो कनेक्ट कर सकेगा। ये पॉसिबल रेल रूट है। लेकिन इसमें सबसे मेजर चैलेंज क्या है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों इन्वॉल्व हैं, वो हमने देखा है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एंड इसमें बेस्ट एग्जांपल है सार्क। ठीक है, सार्क एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव कि ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करेगा जो यूरोपियन यूनियन यूरोप में रेप्लिकेट कर रहा है। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इनके डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस हैं, इस वजह से शार्क कभी उस लेवल पर परफॉर्म ही नहीं कर पाया। और आज की डेट में हम शार्क पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो फोकस है वो शार्क की बजाय बिम्स्टेक पर है। ठीक है, वो बिम्स्टेक पर है। उसका मेन रीजन ही क्या था, उसका मेन रीजन था कि वी हैव डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान। हालांकि इसमें इंडिया प्रपोज कर सकता है एक चेंज। ठीक है, अगर ये पॉसिबल रेल रूट रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो इसमें इंडिया एक मेजर चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। एंड उससे रशिया को भी बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे कि वी कैन रिप्लेस पाकिस्तान, कि भाई हमें कोई पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन इजीली बाईपास पाकिस्तान एंड उसकी जगह हम चाबहार पोर्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसकी जगह हम चाबहार पोर्ट, तो जिस तरीके से रशिया से आपका रशिया हो गया ऊपर, देन वी हैव तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आपका जो चाबहार पोर्ट से हमें कनेक्टिविटी मिलेगी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान को हम बाईपास करेंगे, जस्ट अ सेकंड, पाकिस्तान को हम बाईपास करेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान एंड फिर यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया। तो ये एक पॉसिबल चेंज जो है वो इंडिया प्रपोज कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस भी इस तरह के इनिशिएटिव में पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इंडिया पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस है उससे कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, पहला चैलेंज पाकिस्तान जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं या जिसे हम काउंटर कर सकते हैं विद आवर चाबहार प्रोजेक्ट। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो फोकस अभी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूएस का प्रेशर आ रहा है और इस वजह से जो फाइनेंशियल ये जो बजट भी प्रेजेंट किया गया था उसमें जीरो एलोकेशन, कोई भी हमने फंड एलोकेट नहीं किया चाबहार पोर्ट पर, तो चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और ज्यादा बढ़ सकती है और हमारा जो फोकस है वापस से इस पर हम रिवाइव कर सकते हैं। ये एक रीजन हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है अफगानिस्तान। देखो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, बट क्या कोई गारंटी है, क्या प्रॉपर गारंटी है कि अफगानिस्तान में कंटिन्यूस पीस रहेगा? वी नेवर नो। तो अफगानिस्तान, और प्लस एक तो पीस का इशू है, प्लस अगर हम रेल रूट की बात कर रहे हैं, फॉर दैट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रैक्स, बजट, इनोवेशन, फाइनेंसिंग, सब कुछ चाहिए रहती है। क्या वो अफगानिस्तान के पास है? वो अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो एक तो यहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज है। चलो मान लेते हैं कि तालिबान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान इज अ सेफर कंट्री नाउ, एक्सेप्ट इट, हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट क्या तालिबान के पास वो फंडिंग है, वो फाइनेंसिंग है, वो एक्सपर्टीज है कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रेप्लिकेट कर सके जो शायद रशिया, तुर्कमेनिस्तान या इंडिया कर सकेगा? ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। देन इसमें ईरान का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अब ईरान में भी, ठीक है, इधर ईरान हो गया,
अब ईरान में आज की डेट में क्या हो रहा है, ईरान में यूएस और ईरान के टेंशंस चल रहे हैं। वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या पता वापस से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाए। तो क्या ईरान में जो हम रेल रूट, अगर हम ईरान के थ्रू अगर ये रेल रूट पॉसिबल होगा और यहां पर टेंशंस आ गए, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो कनेक्टिविटी डैमेज नहीं होगी? तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को हम निगेट कर सकते हैं विद आवर चाबहार प्रोजेक्ट, बट अफगानिस्तान और ईरान ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिन्हें फिगर आउट करना होगा अगर ये पॉसिबल जो रेल रूट है ये इंप्लीमेंट होता है रियलिटी में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चैलेंज लास्ट है कि ये जो रेल रूट है अगर ये रियलिटी में आता है तो ये इंडिया और रशिया के रिलेशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, हम मल्टीपल सेक्टर में वी आर एंगेजिंग विद रशिया इन मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है, चाहे हम डिफेंस तो सबको ही पता है, ठीक है, चाहे हम डिफेंस की बात करें, ठीक है, हम एनर्जी की बात करें, स्पेशली आफ्टर दी रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हमारी एनर्जी नीड्स है वो काफी ज्यादा हम रशिया से एंगेज कर रहे हैं। देन अगर मैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करूं तो चाहे हम ब्रिक्स की बात कर लें, ठीक है, हम ब्रिक्स की बात कर लें, हम एससीओ की बात कर लें, तो इन सब एस्पेक्ट में जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हैं वो अपटेक होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो कंट्री के रिलेशंस स्ट्रेंथन होते हैं जब दो कंट्रीज का जो ट्रेड है ये स्ट्रेंथन होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो टूरिज्म एक्टिविटी है दोनों कंट्रीज में ये भी काफी ज्यादा बूस्ट होगी, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई इस तरीके की रेल रूट आती है, ठीक है, जहां पे रशिया, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका चाप, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो टूरिस्ट हैं, जो एंथुजियास्टिक टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा इस रेल रूट को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो चाहे हम डिफेंस की बात करें, हम एनर्जी की बात करें, हम डिप्लोमेटिक आउटरीच की बात करें, हम ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात करें, ये सारा का सारा जो आपका एस्पेक्ट है ये इंडिया और रशिया में अपटिक हो सकता है। बट सबसे मेजर कंडीशन ये है कि क्या ये रेल रूट को एक्सप्लोर किया जा सकेगा, एक्सप्लोर करके क्या इसे इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, ये एक बड़ा डिस्कशन है। बाकी इस पे आपका क्या टेक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स बताइए, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।